पारडी फ्लाईओवर की कहानी आपको मैंने सुनाई थी, किस तरीके से पारडी फ्लाईओवर जो नया बना है उसके बीच में एक गैप आया था। लेकिन पारडी फ्लाईओवर अब तक तो रिपेयर नहीं हुआ, लेकिन और एक गैप हमारे सामने नजर आ रही है। वो गैप अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये जो रास्ता है, शायद आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये है राम झूला। और राम झूला का जो फ्लाईओवर है ये भी मौत का अड्डा बनते जा रहा है, क्योंकि अगर आप मेरे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये गैप साफ नजर आ रहा है। ये लगभग मेरे हाथ के जितना पूरा गैप है, और ये गैप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे ये जो फ्लाईओवर है ये सीए रोड को जोड़ता है रेलवे स्टेशन से, सीए रोड को जोड़ता है LIC स्क्वायर से, और सीए रोड को जोड़ता है RBI स्क्वायर से। इतनी आवाजाही वाला ये रास्ता, लेकिन हमारे ठेकेदार, हमारे सरकारी अधिकारी और कई सारे जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो लोग खामोश है। आइए हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की करते हैं कोशिश कि इस तरीके की जो लापरवाही है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ में हो या पब्लिक के पैसों के साथ में हो, क्या PWD, हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी, या फिर NMC, या फिर NHAI, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार भी है या नहीं? राम झूला से ट्रैवल करने वाले राहगीर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। ये जो गैप नजर आ रही है राम झूले की, ये जनता के लिए कितनी धोखादायक है, और ऐसे ठेकेदारों पे क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ठेकेदारों पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, साथ में प्रशासन को भी इसका जवाब देना चाहिए। ये तो हुआ ही है। एक साथ में पारडी पुल जो आगे बना है उसके ऊपर हमारा घर जाने का रास्ता वही है, वहाँ पर भी बहुत बड़ा गैप है। उसके साथ साथ यहाँ पर गट्टू भी पूरे इसके निकल के आ रही है, मट्टी वगैरह यहाँ पर, वो भी एक रिस्की है। लेवलिंग नहीं हुई है वाटर की पूरी तरीके से, आजू बाजू से पूरा का पूरा खराब हो रहा है, नीचे पानी गिर रहा है। यानी ये जो पुल बना है ये ऐसा समझ में आ रहा है कि इसकी प्लानिंग पूरी रॉन्ग है। ठेकेदारों के ऊपर इनको एक्शन लेना चाहिए, सरकार ने इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन करना ही चाहिए। एक तरफ यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी बोलते हैं कि मैं नागपुर को स्मार्ट नागपुर बना रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का कंस्ट्रक्शन जनता के लिए कितना हानिकारक है। कल अगर कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो क्या सरकार, NHAI, PWD, NMC कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी क्यों लेगा? ये बन गया, सब चले गए, टोल भी चल ही रहे हैं। अभी ये जो अग्रसेन स्क्वायर, वहाँ पर मेरी शॉप है, वहाँ पर डंप यार्ड बना हुआ है दुकान के सामने, वहाँ पर 9 किलोमीटर का एक फ्लाईओवर बन रहा है। पुराने फ्लाईओवर को तोड़ के डायरेक्ट उमरेड तक 9 किलोमीटर तक वो फ्लाईओवर ले रहे हैं। पर वहाँ पर जो धूल उड़ रही है, NCC का जो ठेकेदार है उसको हमने फोन कर करके, इतना रिक्वेस्ट कर करके वहाँ पर पानी उड़वाया, दिन भर धूल में बैठे हुए। ये कार्रवाई किसी की ओर से कुछ की नहीं जा रही है, और इसका जुर्माना अपन सिर्फ एक आंकड़े हैं इनके लिए, और कुछ भी नहीं है। तो किस तरीके से देखते हैं ये जो इतना बड़ा गैप यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आने वाले समय में कितना धोखादायक हो सकता है, और जो लोग हैं यहाँ से रोज ट्रैवल करते हैं उनके लिए कितना धोखादायक हो सकता है? ये बहुत बड़ी तकलीफ वाला काम है साहब। ये कब आदमी को कौन सा संकट आ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। 24 घंटे आदमी अपने वाले काम कर रहे, इसमें कोई दो मत नहीं गवर्नमेंट, इसमें एक कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो वर्क जो हो रहा है एकदम स्पीडली नहीं हो रहा है, लंबा से काम देते लेके जा रही है। 24 घंटे की अंदर 3 शिफ्ट लगानी चाहिए, 8-8 घंटे की। जो रनिंग एरियाज है वहाँ पर इन्होंने क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का, लेबर का और पूरा सामान बुलाकर 3 शिफ्ट में काम अगर कंप्लीट करेंगे तो जो रनिंग एरिया है वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना काम स्लो हो रहा है? और अपन तो गडकरी के शहर में है, सपनों का शहर है। कोई भी बाहर गाँव से आता है हमको फोन करके बोलते हैं आज तो तुम्हारा नागपुर इतना अच्छा हो गया होगा, पर अब उनको क्या पता है हकीकत में हालत क्या है। और हम उनको बोलते हैं कि एक बार आओ तो आप जानो कि हम क्या जी रहे हैं। किस तरीके से आप देखते हैं ये जो अगर कल को बड़ी दुर्घटना होती है तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी इसकी? लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जवाबदारी है ये। और गडकरी साहब जब पूरे, मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में गया अभी, तो कहाँ से रहते नागपुर, तो बोलेगा गडकरी साहब क्या ऐसे आएगा, तो अपने को भी प्राउड होता है। लेकिन छोटी मोटी चीज से क्या गडकरी साहब का नाम खराब होता है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है। आज दिन रात जो आदमी मेहनत करके इतना डेवलप कर रहा है, तो उसकी जो टीम है वो टीम ने भी उनका समर्थन करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये बोलने का उनको। फडणवीस साहब भी है, हाँ फडणवीस साहब भी है, खैर टीम तो पूरी एक ही कहना, वो तो करना चाहिए इन्होंने काम। जब राहगीरों से हमने बात की तो उनका मानना ये था नागपुर में काम तो हो रहा है, लेकिन जिस स्पीड में हो रहा है, जिस पेस में हो रहा है और जिस तकलीफ से नागपुर वासियों को गुजरना पड़ रहा है वो बड़ी ज़्यादा तकलीफ नज़र आ रही है। और जो भी काम हो रहा है वो इतना पक्का नहीं हो रहा है कि उस काम के मलबूते पे ये लोग वोट दे सके। जिस तरीके से पारडी फ्लाईओवर अभी तक की रिपेयर नहीं हुआ, और अभी जब हम देख रहे हैं कि ये राम झूला
ये जो बना था राम झूला, उस समय ये बोला जा रहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में दूसरा वाला बनने में 12 साल लग गए, लेकिन हमने 2.5 साल में ये बना के खड़ा कर दिया। लेकिन अगर ये 2.5 साल में बनाकर खड़ा कर दिया गया है तो इसकी जो क्वालिटी है उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज किया गया, और जो भी ठेकेदार है, जिस भी कंपनी ने इसका काम लिया था, वो कंपनी इसका रख रखाव हो या फिर इस तरीके की नेग्लिजेंस क्यों कर रही है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आम जनता रोज हजारों की तादाद में इस फ्लाईओवर से गुजरती है, और अगर भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए तो क्या हमारी सरकारें, पीडब्ल्यूडी, एनएमसी और हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी क्या इसके ऊपर में एक्शन लेंगे, ये देखने वाली बात है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।